अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में पाकिस्तान डायबिटीज़ के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। डायबिटीज़ बढ़ने की जो शरह है उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है। पाकिस्तान में तकरीबन हर 3 में से एक शख्स डायबिटीज़ का शिकार है। और डायबिटीज़ एक अकेली बीमारी नहीं है, इससे गुर्दे फेल होते हैं, इससे हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक होता है, ये फॉलिज बनने का सबब बनती है, इससे बीनाई मुतासर होती है, इससे लोगों की टांगें या पाँव कटते हैं और इससे माशरे के ऊपर, घर वालों के ऊपर और इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत मुश्किल और बुरा वक्त और बुरे असरात पड़ते हैं। कहने को डायबिटीज़ के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, लेकिन देखें अगर आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो गए, शिकायत हो गई, फिर आपने तशख़ीस कराई तो आप ये समझें कि देर हो गई। जिस मर्ज़ का टेस्ट इतना आसान हो कि सुबह निहार मुँह एक शुगर का टेस्ट करवा ले और उससे आपको पता चल जाए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, उस बीमारी का टेस्ट ना कराना तो ज़्यादती है। स्पेशली वो लोग जिनके ख़ानदान में, जिनके बहन भाइयों को, जिनके माँ बाप को डायबिटीज़ है, उनको ज़रूर करवाना चाहिए। एक और बात याद रखें कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपके माँ और बाप को शुगर है, तो आपको 40 साल की उम्र के बाद शुगर होना तकरीबन यकीनी है। एक और बात याद रखिए कि डायबिटीज़ होने, इस बीमारी के होने का जो अमल है वो शुरू हो चुका होता है। इजहार होते होते, चीज़ ज़ाहिर होते होते 5 साल भी लग जाते हैं। तो ये बात ज़रूरी है कि हर 3 महीने बाद HbA1c, जिसे लोग 3 महीने वाला टेस्ट कहते हैं, वो हर 6 महीने पे करा लेना चाहिए ताकि इस मर्ज़ को पकड़ा जा सके। बुनियादी तौर पर डायबिटीज़ की 2-3 अक़साम होती हैं। एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़ जो 90% लोगों को होती है, जिसके अंदर आपका लबलबा या पैंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा होता है, लेकिन जिस्म में उस इंसुलिन के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत, एक रुकावट होती है। इसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। एक डायबिटीज़ जो तकरीबन 7-8% लोगों को होती है उसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसके अंदर इंसान के जिस्म में सलाहियत ही नहीं होती कि वो इंसुलिन बना सके। तो ऐसे लोगों के लिए इंसुलिन बाहर से लेना लाजमी है। एक तीसरी तरह की डायबिटीज़ जो हमारे मुशाहिदे में आती है उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। यानी वैसे तो डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन खातून जब हामला हुई या प्रेग्नेंट हुई तो उसके अंदर वो डायबिटीज़ ज़ाहिर हो गई। ऐसी ख़वातीन को हमल के बाद अमूमन शुगर ख़त्म हो जाती है, लेकिन बाद की उम्र में ऐसी औरतों में शुगर का होना तकरीबन यकीनी है। डायबिटीज़ का इलाज कैसे किया जाए? पहली चीज़ परहेज़ और वर्जिश है। आप जितना मीठा कम खाएंगे आपको उतना फ़ायदा है। जितना आप पैदल चलेंगे आपकी जो जिस्म में जो इंसुलिन है उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कम होगी। दूसरी चीज़ दवा है। बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं जो शुगर को कंट्रोल करती हैं और कम करती हैं। और तीसरी चीज़ इंसुलिन है। आपकी शुगर के इलाज मुनासिब है या नहीं, ये आपका HbA1c का टेस्ट बताता है। अगर आपका HbA1c 6.5, 7, 7.5 है तो आपका शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा है। इस इलाज में जो चौथी अहम चीज़ है वो बेरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी है। मेटाबॉलिक या बेरियाट्रिक सर्जरी जो बुनियादी तौर पे मशहूर है कि मोटापे का ऑपरेशन है। जब डायबिटीज़ के मरीज़ों पे डायबिटीज़ के इलाज के लिए ऑपरेशन किया जाता है तो 80% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी इंसुलिन और दवाएं बंद हो जाती हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपका वज़न नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है तो आपको पहला इलाज बेरियाट्रिक सर्जरी करवाना चाहिए, ताकि आप इन दवाओं से भी महफूज रहें और आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, डायबिटीज़ की और कॉम्प्लिकेशन से आप बचें। याद रखें कि हर 5 सेकंड पे दुनिया में एक शख्स डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से मर जाता है। अगर आपको दवाओं के साथ डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही तो बेरियाट्रिक सर्जरी आपके लिए पहला दरवाज़ा है। तो डायबिटीज़ होने के बाद आप जितनी जल्दी बेरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी करवाएंगे उतनी ही जल्दी आपको इस बीमारी से आपकी जान छूटेगी। डॉक्टर ओबेसिटी क्लिनिक का या मेरे जो इलाज का स्लोगन है वो फाइटिंग डायबिटीज़ है। उसकी वजह ही ये है कि पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और बेरियाट्रिक सर्जरी से 80% लोग इंसुलिन और दवाओं से जान छुड़ा लेते हैं, उनकी शुगर नॉर्मल रहती है। और डायबिटीज़ की जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं डायलिसिस, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, इन चीज़ों की शरह में अगर वाज़े कमी करनी है तो बेरियाट्रिक सर्जरी ही हल है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? अगर आपको ब्लड शुगर है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आप ब्लड प्रेशर का शिकार हैं या आपको मोटापा है, तो इन तमाम चीज़ों के होने को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इन तमाम चीज़ों का एक इलाज मेटाबॉलिक या बेरियाट्रिक सर्जरी है।
اور میٹابولک سنڈروم جسم کے ہر حصے کو افیکٹ کرتا ہے. یہ آپ کی زندگی کم کر دیتا ہے, آپ کو بیماریاں لے کر آتا ہے. تو بیریاٹرک سرجری کو اسی لیے اب میٹابولک سرجری کہتے ہیں کہ وہ نہ صرف موٹاپے کا بلکہ ان بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے.